प्रधानमंत्री आज दिल्ली के अंदर मकान लोगों को दे रहे हैं, कॉलेज का शिलान्यास कर रहे हैं, नए कैंपस का, जो कि सावरकर के नाम पर रखा जा रहा है, वीर सावरकर के नाम पर रखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई है, आपकी पार्टी ने। छात्र संगठन आपका ये कह रहा है कि मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा जाता तो बेहतर होता और रीनेम करें, चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री। सावरकर जी का दिल्ली के आसपास, दिल्ली या इधर कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा। दिल्ली में एक से एक क्रांतिकारी, एक से एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पर दुखद यही है कि भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्रता संग्राम में मुखबिरी तो की इन्होंने, योगदान नहीं है। तो अगर किसी के नाम से रखना चाहे तो किसके नाम से रखे? चुनाव सामने है, चलो पोलराइज ही कर लेते हैं। मेरा ये कहना है, अगर यहाँ रखना था, दिल्ली का कॉलेज था, तो दिल्ली के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से रखें, या अभी अभी स्वर्गवासी हुए हैं मनमोहन सिंह जी, उनसे बड़ा कौन अर्थशास्त्र का ज्ञान रखने वाला, कौन शिक्षा से जुड़ा आदमी रहा होगा। यूजीसी के भी रहे हैं, वो शिक्षा में भी बहुत काम किया है। बिल्कुल उपयुक्त होता कि उनके लिए हम ये, पर भारतीय जनता पार्टी से न स्वतंत्रता संग्राम से मतलब है, न शिक्षा से मतलब है। उन्हें तो कैसे वातावरण में जहर घोलो, इससे मतलब। सर, आपने ये बात कही, इससे पहले एक मेमोरियल की भी बात थी। अब जो खबर आ रही है सामने की, एक हाई लेवल मीटिंग हुई है और 3 जगहों को चिन्हित किया गया। उसमें एकता स्थल है, उसमें विजय घाट है, उसमें एक और जगह है जहां पे मेमोरियल बनाने के लिए जो है आगे इनिशिएट करेगी सरकार, और हफ्ते भर में डिसीजन ले लिया था। मैं कभी माफ नहीं कर सकता, मेरी भावनाएं कभी माफ नहीं कर सकती कि 10 साल तक दुनिया में भारत का नाम आर्थिक जगत में एक मजबूत बनाने वाला, 5 बड़ी शक्तियां बनाने वाला मनमोहन सिंह का जितना अपमान अंतिम संस्कार में हुआ है, वहां की बदइंतजामी, और फिर सार्वजनिक स्थल पे करा दिया, जबकि पूर्व प्रधानमंत्रियों के जो यहाँ चाहते थे उनका वही हुआ है जो उनके लिए चिन्हित किया गया था। इनके लिए तो करीब 36 घंटे थे, एक स्थान नहीं चिन्हित कर पाए। जैसे मजबूरी में अब तमाम स्थान देख रहे हैं। फिर वहां का जो इंतजाम था, वो तो नगर विकास को करना था, कुछ नहीं किया गया। मैं समझता हूं एक आदमी जिसने देश के गरीबों को अनाज मुहैया कराया कि भूखे पेट न सो सके, न्यूक्लियर डील की, तमाम आर्थिक रूप से जो हम सोना गिरवी रख चुके थे, 15 दिन से ज्यादा का फॉरेन रिजर्व नहीं था, उससे भारत को निकालने वाले मनमोहन सिंह जी का जो अपमान किया है ना भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करना चाहिए। सर, गृह मंत्री ने ये कहा, अमित शाह जी ने, कि 70% की गिरावट आतंकी घटनाओं में आई है 2019 के बाद से, जब से आर्टिकल 370 जो है वहां से हटाया गया है, और ये प्रधानमंत्री की विल है, उन्होंने हटाया। और उसके बाद उससे पहले अलगाववादियों के साथ जो है रिश्ते लोगों के रहते थे, आज जो है 70% की गिरावट आतंकी घटनाओं में है। गृह मंत्री जी शायद अखबार नहीं पढ़ते या उनके सामने रखे नहीं जाते। पहले तो सशस्त्र बलों पर इन आतंकवादियों की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उन पर गोली चला दें। कुछ देश विरोधी ताकतें पत्थरबाजी तक सीमित थी। गृह मंत्री जी आपके आने के बाद हमारे सैनिकों पर, अधिकारियों पर, सशस्त्र सेना, सीमा सुरक्षा बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सबकी जितनी शहादत हुई है ना, किसी और कार्यकाल में नहीं। आप तो बस वातावरण को जहर घोलना जानते हैं, जहर निकालना नहीं, और इसीलिए कश्मीर की जनता ने आपको सही सजा दी है। आप जो सपने देख रहे थे ना, पूरे नहीं हुए और आप सत्ता में नहीं आ पाए। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा बिहार से। बिहार में एक अब लालू यादव जो हैं, उन्होंने कल ये बात कह दी कि दरवाजे खुले हैं नीतीश कुमार के लिए। इससे पहले इस तरीके की फुगाहट चल रही थी, और अब हालांकि नीतीश कुमार कह रहे हैं, कह क्या रहे हैं। तो इस पूरे मायने, इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस इसको किस तरीके से देख रही है? आपको? मैं अपनी बात कह रहा हूं, कितना अपमान और तिरस्कार नीतीश जी भाजपा में बर्दाश्त कर सकते हैं,
उसी की परीक्षा है। जिस दिन उनको लगेगा कि नहीं, अब इस अपमान और घुटन भरी जिंदगी और जिस तरह अपमानित किया जा रहा है, उनको डिस्टेबलाइज करने के लिए अपना एजेंट भेज के जिस तरह वातावरण विषाद किया जा रहा है, अगर उससे बचना है तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा भाजपा को। अब वो छोड़ें न छोड़ें, ये उनका निर्णय।